जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर चर्चा करने जा रही हूँ। ये पितृपक्ष चल रहा है और आज इसका विसर्जन भी है। आज पितृलोक अपने पितृलोक आज अपने पितृलोक को प्रस्थान करेंगे। जिन लोगों ने 15 दिन में जो कुछ नहीं कर पाया है, वो आज अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए इस काम को जरूर करें, जिसे मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। देखो, हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण, एक गुरु ऋण, एक पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। तो देव ऋण क्या होता है? हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। और यज्ञ जब करते हैं तो उसमें स्वाहा स्वाहा जो हम आहुतियाँ देते हैं, उनसे देवता लोग खुश होते हैं। और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हरियाली आती है, हमारे जीवन में तमाम प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं और हमारे तमाम प्रकार के कष्ट, रोग, क्लेश, प्रमाद सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देव ऋण से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। और एक दूसरा ऋण है जो गुरु ऋण। गुरु हमारे जीवन में 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जिसने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र को हमें अपने जीवन में बड़े ढंग से उस मंत्र का ध्यान रखना चाहिए कि उस मंत्र का हम शुद्ध उच्चारण करें। और उस मंत्र को जब भी हम पूजा करने बैठें तो कम से कम 11 बार गुरुजी ने जो मंत्र दिया उस गुरु मंत्र को जपने के बाद ही हम अपनी पूजा को प्रारंभ करें। और गुरुजी ने जो हमें जीवन में उपदेश दिया है, दया, धर्म, शिक्षा और सब प्रकार का सत्संग, अच्छा काम करना, गलत काम से दूर रहना, गुरु का वचन ही, जो गुरुजी का शब्द है वही मंत्र होता है। इसीलिए हम गुरुजी की शिक्षा लेकर के और अच्छे जो कल्याण का मार्ग है, गुरु की कृपा से ही हम उस मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरुजी के वचनों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से गुरुजी के उपदेश को मान करके हम उस पर चल करके उसका आचरण करते हुए हम गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और एक तीसरा ऋण है हमारे ऊपर पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से हम मुक्त कैसे होते हैं? अच्छी संतान को पैदा करने के बाद जो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे वो दादी हों, बाबा हों, पितामह हों और प्रपितामह हों, जो भी पूर्वज हैं हमारे, तो वो जहाँ भी चले गए, वो जिस योनि में हैं, वो जहाँ भी हैं, हमें उनके लिए पिंड दान करना चाहिए। श्रद्धा भाव रखते हुए हमें उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। ध्यान देना, श्राद्ध और श्रद्धा, ये 2 शब्द बड़े अटपटे हैं और दोनों का बड़ा सुंदर भावार्थ है। श्राद्ध हम करेंगे अपने पितरों के लिए तो उससे पितर हमारे प्रसन्न होंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितरों को नहीं मानते हैं और कहते हैं ये सब पोप लीला है। नहीं, ये सब पोप लीला नहीं है, ये सब बहुत आवश्यक है। और इसको तो तुलसीदास जी बाबा ने भी बहुत सुंदर ढंग से कहा है। देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदों, किन्नर, रजनीचर, कृपा करहु अवसर्व। सभी को तुलसीदास जी ने बंधन किया है और सभी को बंधन करते हुए उसके बाद में श्री रामचरितमानस को उन्होंने प्रारंभ किया है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो ऋण है, वो ऋण से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब इन सबको हम संतुष्ट कर लेंगे। तो इसीलिए जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, एक बात बताऊं, 4 जगह मरने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 4 स्थान में कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और वो 4 स्थान कौन से हैं? ब्रह्म ज्ञानम, गया श्राद्धम, गोग्रहे मरणम तथा बसा पुंसा कुरुक्षेत्रे मुक्त रेशम चतुर्वेदा। जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, 4 प्रकार की चीज़ें जिसके अंदर हों, यानी सबसे पहली चीज़, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी स्थान में मर जाए परंतु वो सदा मुक्त है, वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, जिसका गया में जाकर के हमने पिंड दान किया है, श्राद्ध किया है, वो व्यक्ति सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गोग्रहे मरणम तथा, जो गौशाला में मर जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु
गौशाला में हो जाती है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वासा पुंसा कुरुक्षेत्र मुक्त रेशम चतुर्विदा। और जिसने कुरुक्षेत्र में वास किया है, कोई भी रहता है यदि कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में रहते रहते यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का, और हमें इनके अंदर श्रद्धा भी रखनी चाहिए, क्योंकि संतों के जो शब्द हैं हमें उन्हें अपने जीवन में अवश्य अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से, परंतु आज कलयुग है, आज की संतान तो ये सब मानने को तैयार नहीं होती। इसीलिए अमावस्या के दिन जो चीज़ आपने 15 दिन में जो काम नहीं कर पाया है, अमावस्या के दिन किसी शुद्ध ब्राह्मण को आमंत्रित करो, निमंत्रण दो, और उसके चरण पहले जल से धो। चरण धोने के बाद गाय के गोबर से चौका लगा करके उसको सुंदर मिष्ठान पकवान लेकर के उसको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद तुलसी दल देते हुए भगवान को पहले प्रसाद समर्पित करें और उसके बाद उस ब्राह्मण को भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा दें। ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देगा, आपके पितरों को भी आशीर्वाद देगा, ताकि जो भी आपके पितृ लोग कहीं अधोगति में पड़े हैं, कहीं किसी भी लोक में पड़े हैं, उन सबको सद्गति प्राप्त होगी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि जिस ब्राह्मण को हम भोजन कराएं, शास्त्र का नियम है, शास्त्र कहता है कि जिस ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं, श्राद्ध के दिन जो ब्राह्मण एक घर में भोजन कर ले फिर दूसरे घर में उसे भोजन नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने श्राद्ध किया है, जैसे आपने अपने पितामह का श्राद्ध किया है, प्रपितामह का श्राद्ध किया है, तो आपको भी एक ही बार भोजन करना है। एक बार इसलिए भोजन करना है क्योंकि जिस ब्राह्मण ने भोजन किया उसको भी एक ही बार भोजन करना चाहिए, एक ही घर में भोजन करना चाहिए, और जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको भी एक ही बार भोजन करने का विधान है। ऐसा करने से पितृ लोगों को सद्गति प्राप्त होती है और उनके पितृ जहाँ भी होते हैं आशीर्वाद मिलता है। इसलिए श्राद्ध में श्रद्धा रखनी चाहिए ज़रूर, और श्राद्ध को विधिवत करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, गऊ के लिए पत्तल निकालनी चाहिए। आज के दिन 5 पत्तल निकालने का विधान है। एक पत्तल गाय के लिए, एक पत्तल हनुमान जी के लिए, एक पत्तल भगवान शंकर जी के लिए, और एक गणेश जी दुर्गा जी के लिए, और एक पत्तल आज के दिन कौवा के लिए भी निकालते हैं, और उसी में से कुत्तों को भी डालते हैं। इस प्रकार से 5 पत्तल का विधान है। 5 पत्तल को निकालें और उसको समर्पित करें। इस प्रकार अमावस्या के दिन जिन लोगों ने 15 दिन तक जो कुछ भी नहीं किया है, बस वो अमावस्या के दिन कर लें, तो उनके जितने भी जिस योनि में जो भी पितृगण पड़े हैं सबका उद्धार हो सकता है, और निश्चित रूप से हो सकता है। इसलिए, परंतु आज तो कलयुग है, आजकल के तो संतान इन सब चीज़ों को मानती नहीं। आज के तो कई लोग बोलते हैं ये सब पोप लीला है, इस सब को करने से क्या फ़ायदा है। मुझे एक बात याद आ गई। एक कोई सज्जन थे, बहुत अच्छे थे, गंगा जी स्नान करने जाते, पूजा पाठ भी बहुत करते। शरीर छूट गया, मरने के बाद लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उनका संस्कार कर दिया। और संस्कार करने के बाद चूँकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, गंगा जी को हर मास में एक बार स्नान करने के लिए गंगा जी के पास जाते थे और गंगा जी में स्नान करके आते थे। तो मरने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी अस्थियों को रख लिया, और उनकी पत्नी ने उन अस्थियों को रख कर के अपने 2 पुत्र थे उसके, तो अपने छोटे पुत्र से कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया और ये अस्थियां ले जाओ, इनको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तो उस बच्चे ने कहा माताजी तुम भी, ये सब पोप लीला है, क्या होगा मरने के बाद, ये हड्डियों को गंगा जी में डाल भी देंगे तो उससे क्या होने वाला है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो, परंतु तुम्हारे पिताजी इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे, इसलिए इन अस्थियों को ले जाओ, मेरे कहने से गंगा जी में प्रवाहित कर दो। जब बहुत बार कहा, बहुत बार, तो उसको बड़ा आलस लगा, बड़ा प्रमादी था और संस्कारहीन था। उसको इन सब चीज़ों में श्रद्धा नहीं थी, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। उसने बार बार मना किया कि मैं ये सब नहीं कर सकता, परंतु जब बार बार कहा उसकी माँ ने, तो उसने कहा कि चलो कर ही देते हैं। तो बेचारा एक थैले में उन अस्थियों को डाल करके और चला वो। तो साइकिल लेकर के उसने उस पर थैला टांगा और उसमें अस्थियाँ लेकर के जैसे ही वो चला, तो वहाँ से उसके यहाँ से गंगा जी करीब 20 किलोमीटर दूर थी। 15 किलोमीटर जैसे ही वह पहुँचा
5 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी थी। तो उसने देखा कि एक सामने नाला बह रहा है, बहुत बड़ा नाला है, बहुत गंदा है। तो लोगों से उसने पूछा कि भाई ये नाला कहाँ जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ा नाला है, ये जाकर के गंगा जी में ही मिलेगा। उस बालक ने, कुछ लोग खड़े थे, उनको पूछा कि भाई ये गंगा जी तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हैं, पर ये बताओ ये नाला कहाँ जा कर के मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये नाला भी तो गंगा जी में ही जा कर के मिलेगा। उसने सोचा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ेगा, जब ये नाला ही जाकर गंगा जी में मिलेगा तो फिर मैं क्यों परेशान होने जाऊँ। उसने तुरंत थैले में से निकाला और अपने पिता की अस्थियों को वही गंदे नाले में डाल दिया, फेंक दिया और वापस चला आया। इधर क्या हुआ कि जब उसकी हड्डियों को डाल दिया तो उस व्यक्ति ने आकर के स्वप्न में अपनी पत्नी को कहा, इतने प्रमादी बालक को तुमने भेजा, बड़ी दुष्ट को भेजा, तुमने मेरी दुर्दशा करा दी, मरने के बाद मेरी हड्डियों को गंदे नाले में डलवा दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने तो गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए बोला। उसने कहा कि वो गंगा जी तक तो गया ही नहीं, गंदे नाले में मेरी अस्थियों को डाल के चला आया। पत्नी तुरंत खड़ी हुई और हड़बड़ा के जैसे ही उस बच्चे के पास आई तो उसने अपने पुत्र को कहा, क्यों रे, मैंने तुझे हड्डियों को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए कहा था और तू गंदे नाले में डाल के चला आया। तो पहले तो उसने उनकी बात को नहीं माना, बार बार कहा, तुम्हें क्या पता, मैं तो गंगा जी तक ही गया था, गंगा जी में ही डाल के आया हूँ। उसकी माँ ने कहा, चुप रह, तेरे पिता ने आके मुझे स्वप्न में सब कुछ बता दिया है कि तू उनकी हड्डियों को गंदे नाले में डाल के चला आया है। अरे दुष्ट, इतनी बुरी संतान तो किसी को पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों किया तुमने। उस पुत्र ने कहा, माताजी, पिताजी की बुद्धि तो पहले भी खराब थी, मरने के बाद भी उनकी बुद्धि में जरा भी सुधार नहीं आया। बोले, इसमें सुधार की बात क्या है। अरे सुधार की बात यह है, क्या कहती हो, तुम्हें सपने में पिताजी आए थे। बोली, हाँ, सपने में वो आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तो उस पुत्र ने कहा, पिताजी भी वही के वही हैं, 15 किलोमीटर इधर चल के तो आ गए, 5 किलोमीटर उधर चल के नहीं जा सकते थे गंगा जी तक, यहाँ तुमको सब बताने आ गए। ऐसी संतान है कलयुग की। परंतु नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए और भाव से ही श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ लोग सारे संकटों से दूर होते हैं और पितरों की मुक्ति होती है, उनको सद्गति प्राप्त होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।